तो लोग गाइस कैसे हो आप लोग। तो पिस्तौल शुरू होता है, हम लोग देखते हैं गुतन जो कि यान के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है इसका स्पिरिचुअल प्रेजेंस एकदम चेंज हुआ लगता है, ये कुछ अजीब ही लग रहा है। फिर वो कहता है तुम्हें फिर से रिकन्सन पर्सन की तरफ फील तो नहीं हो रहा है ना, चलो बैठो बात करते हैं। आंटी बोलती है तुम इधर क्यों आए हो, अभी कभी इधर से चले जाओ। गुतन कहता है मैं इधर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुमको देखने के लिए चला आया। तो आंटी थोड़ी शर्मा जाती है और यांग भी गुस्से में आ जाती है और गुतन कह रहा होता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो कि तुम लोग को खा जाऊंगा, तुम लोग को ऐसे एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यांग बोलती है मैंने सुना है मैं 1 महीने तक अनकॉन्शियस पड़ी थी और तुम ही थे जिसने मुझे लिया था। गुतन कहता है करेक्ट। तो यांग बोलती है तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना। गुतन कहता है क्या तुमको याद नहीं है। यांग बोलती है नहीं मुझे याद नहीं है। गुतन कहता है अगर तुमको याद नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। यांग बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे ठीक से बताओ तुमने क्या किया था मेरे साथ। गुतन कुछ भी नहीं कह रहा होता है, इसलिए यांग गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मुझे तुम्हें हमेशा से पूछना था, तुम्हें कभी ऐसा फील होता है कि हम दोनों पहले कभी मिले हैं। फिर गुतन कहता है और कुछ है जो कि तुम मुझसे पूछना चाहती हो। यांग शर्मा रही होती है और बोर रही होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड चीज भी है जो कि मुझे तुमसे पूछना था। गुतन उसे कह रहा होता है तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। फिर यांग बोलती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी, पहले तुम मुझे बताओ। गुतन कहता है तुम कैसे एक्टिंग करते हैं सीख गई। फिर गुतन अपने हीरोइन को याद करने लगता है और कह रहा होता है उसका आंखें और इसका आंखें सेम ही लगता है। गुतन यांग को देख के मुस्कुरा रहा होता है और अपनी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है। तो यांग गुस्से के मारे कहने लगती है तुम क्या देख के इतना स्माइल कर रहे हो। फिर आंटी बोलने लगती है यंग मास्टर गु अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो यंग अभी छोटी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। और वो अपने मन में बोल रही होती है ब्लैक सेट की एल्डर भी इसके सामने झुक के खड़े हुए थे, लेकिन ये लड़का है तो है कौन। फिर वो बोलती है हम हमको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इसलिए हम इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। वो लोग जब उधर से चलने लगते हैं तो गुतन उन लोग को रोकने के लिए कहता है और उनको आंख मार के कहता है तुम लोग को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो यांग को कहता है लिटिल यांग तुम्हारे बॉडी पर ऑफसील मार्क कहाँ से आया। तो यांग बोलती है मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क सील नहीं है। फिर वो थोड़ा याद करती है और बोलती है तुमको कैसे पता चला कि मेरे बॉडी में एक सील भी लगा हुआ है। फिर यांग शर्मा जाती है और बोलती है आंटी हम लोग चलो उधर से चलते हैं। तो गुतन उन लोग को रोक देता है और वो फिर से पूछता है तुम्हारे बॉडी के ऊपर वो मार्क कहाँ से आया, मुझे जल्दी से बताओ। आंटी बोलती है तुम इधर से चले जाओ, मैं इस लड़के को रोक के रखती हूँ। गुतन आंटी की तरफ एकदम तीखी नजरों से देखता है और उसको एक थप्पड़ देता है। तो यांग गुस्से में आ जाती है और बोलती है गुफेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरी आंटी के ऊपर हाथ उठाने का, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ फाइट करना होगा। गुतन कहता है छोटी बच्ची मैंने बस तुम्हारी आंटी को थोड़ी देर के लिए सुला दिया। यांग थोड़ी भी नहीं सोचती है और गुतन के ऊपर हमला कर देती है। गुतन उधर खड़ा होता है और कह रहा होता है लगता है तुम पहले से थोड़ा खतरनाक हो गई हो। फिर गुतन को स्पेल पड़ता है और उसको पकड़ लेता है जिससे कि यांग थोड़ी भी मूव नहीं कर पा रही होती है और हवा में उड़ रही होती है। गुतन यांग के सामने खड़ा होता है और जिधर मार्क बना हुआ है उधर के कपड़ा को निकलने लगता है। फिर गुतन मार्क को भी देख लेता है और कहता है अब ये क्या चीज है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सील को देख रहा हूँ और इतने अजीब जगह पर मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। फिर यांग को कुछ होने लगता है और गुतन उसको देख के कह रहा होता है ये नॉर्मल तो है ना। गुतन यांग को ही देख रहा होता है और कह रहा होता है नेचर के साथ इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो सकता है। फिर यांग को भी होश आ जाता है और वो कहने लगती है अभी अभी इधर क्या हुआ था। गुतन कहता है तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर गुतन कहता है तुम्हारे बॉडी का मार्क के बारे में तुमको कुछ पता है क्या। यांग अपने मार्क की तरफ देखती है, फिर वो गुस्से के मारे कहने लगती है गुफेंग मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। फिर गुतन उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है ओके तुम उसके बारे में भूल जाना, हम और किस दिन बात करेंगे उसके बारे में। गुतन रास्ते से जा रहा होता है, कह रहा होता है मैं पहले ही इमोर्टल दाव और हेवेंटल दाव से फाइट कर चुका हूँ, लेकिन मेरा सामना कभी नेचर दाव से नहीं पड़ा है, तो अभी मैं उसका कैसे सामना करूँ। ऐसा हो रहा है जब से उसने निशंग का ब्लड मेरिडियन को अवकन किया है। निशंग का कुछ अलग ही कनेक्शन है नेचर दाव से और नेचर दाव सीड ऑफ नेचर से क्रिएट हुआ है। फिर गुतन ये सब सोच के उधर से जा रही होता है और उसके सामने वो पिछले वाला लड़की आ जाती है। तो गुतन उसको देख के कहने लगता है तुम फिर से आगे क्या। वो लड़की बोलती है पिछले बार मैंने तुमको छोड़ दिया था लेकिन अब तुम जा नहीं पाओगे। और गुतन उससे कह रहा होता है, फिर वो बोलती है तुमको ये समझना चाहिए मैं निशंग के लिए काम नहीं कर रही हूँ और मैं तुम्हारे एनिमी भी नहीं हूँ। गुतन कहता है तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रही हो क्या। वो लड़की बोलती है तुम मुझे वो पेंटिंग दे दो। गुतन कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो लड़की बोलती है अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुमसे छीन लूंगी। फिर गुतन उसको मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन मेरे साथ तुम लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फिर लड़की बोलती है ओके तुम पेंटिंग रख लो लेकिन तुम कर्मा से बच नहीं पाओगे। और गुतन उससे कहता है ये कुछ अलग ही था, तुम कब से कर्मा के बारे में बात करने लगी। तो लड़की कहने लगती है हम लोग कहीं भी कर्मा के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं क्योंकि कर्मा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो लड़की गुतन को कर्मा वोटेक्स के बारे में बताने लगती है और गुतन अपने मन में कह रहा होता है मेरा मेमोरी में कर्मा वोटेक्स के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। फिर वो पूछता है उस लड़की से तुम कह रही हो कि मैं और निशंग कर्मा वोटेक्स के चंगुल में पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर वो लड़की बोलती है मुझे इतना ही पता है, जो भी तुम्हारे साथ कनेक्टेड है सब लोग इस मैटर में इन्वॉल्व होते ही जाएंगे। गुतन अपने मन में कह रहा होता है अगर ये लड़की सच बोल रही है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, मैं भी कर्मा वोटेज का पार्ट हूँ क्या, इसका मतलब हेवन और दाव मेरा कब से वेट कर रहे हैं मुझे पनिश देने के लिए। फिर वो लड़की बोलती है मुझे वो पेंटिंग दे दो। गुतन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो लड़की बोलने लगती है मुझे जितना पता था मैंने तुमको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। फिर गुतन कहता है मुझे नहीं पता, कर्मा वोटेज ट्रू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर ट्रू भी है तो मैं तुम्हें क्यों दूंगा, तुम्हें तो पता है मैं स्क्रोल के साथ कनेक्टेड हूँ, अगर मैं कर्मा वोटेज का पार्ट भी हूँ तो तुम लोग को उससे क्या, तुम लोग को मुझसे क्या लेना देना है। फिर गुतन कहता है हम लोग का कर्मा जुड़ा तो नहीं है और तुम हम लोग का कर्मा को खराब करने आई हो। वो लड़की बोलती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा लेकिन मेरा किस्मत उतना भी अच्छा नहीं है। गुतन
कहता है तुम मुझे एक रीजन दो, अगर मुझे ओरिजिन पसंद आया तो मैं तुम्हें पेंडिंग दे दूंगा। मेरा कर्म ओरिजिनल सिंह के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। फिर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, उधर चुपचाप खड़ी होती है। फिर गुतन कहता है ऐसा लगता है मैंने ठीक गेस किया था, लेकिन कैसा रिलेशनशिप। फिर वो लड़की उधर से चलने लगती है और गुतन पीछे से कह रहा होता है ओके तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर हम लोग हुड को देखते हैं जो कि ऊंचे साइड में आराम से बैठा होता है। फिर उधर गुतन आ जाता है तो गुतन को देख के कहने लगता है तो तुम वापिस आ गए। गुतन पूछता है बाहर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो हुड कहता है बाहर सारे लोग शो देख रहे हैं। फिर हुड कहने लगता है तुमने जो ब्लैक साइड में किया था ना, उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आना चाहते थे। मेरे पास तो बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए हैं, वो लोग चाहते हैं तुम्हारा स्टूडेंट बनने के लिए। गुतन कहता है ओहो तो ऐसी बात है। गुतन अपने चेयर के ऊपर बैठ जाता है और हुड उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। गुतन अपने मन में सोच रहा होता है तो सब कुछ मेरे कर्म से ही रिलेटेड है, तो मुझे सारा इन्फॉर्मेशन को जमा करना होगा। फिर हुड को कहता है हुड सुनना। हुड कहता है यस बॉस क्या बात है बोलो ना। हुड एकदम रोमांटिक मूड में चला आता है और कह रहा होता है बॉस आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। गुतन कहता है हमेशा क्या तू सोचता रहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तेरे में। तुम याद है तुमने मुझे कहा था फायर यंग हार्ट को एल्डर रॉन्ग ने लिया था। हुड कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो एल्डर तो अभी तक खत्म हो चुका है ना। गुतन कहता है खत्म हो गया, लेकिन कब। हुड कहता है 1 मंथ पहले। मुझे ये पहले ही पता चल गया था, लेकिन क्या करूँ तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि तुम वो कर्मा के साथ बिजी थे। फिर गुतन कहता है क्या तुम्हें पता है और बूढ़ो मरने के बाद फायर यंग हार्ट का क्या हुआ। हुड कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी को भेज दिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन हड़बड़ी में कुछ भी नहीं होगा, हम ईयर खत्म होने तक इंतजार करना होगा। फिर गुतन कहता है लेकिन क्यों, तो हुड कहता है अभी 9 कॉन्फ़िगरेशन में एक एनिवर्सरी होने वाला है और वो लोग तेंजिंग स्टोन को ओपन करने वाले हैं। उस एनिवर्सरी के टाइम पर सारा 9 कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहेंगे और तुम आराम से चेक कर सकते हो। फिर गुतन पूछता है अभी तेंजिंग स्टोन क्या है, तो हुड उसके बातों को सुन के कहता है वो एक ट्रेजर है, बहुत ज़्यादा कीमती ट्रेजर है। मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ट्रेजर है। जो लोग का रिकॉग्निशन हुआ है और जो लोग अभी रिबन हुए हैं सब लोग उधर प्रेजेंट होंगे। फिर गुतन कहता है तुमने जो भी कहा सुनने के बाद कोई सेंस तो बनता है, मैंने कभी सोचा नहीं था 9 कॉन्फ़िगरेशन के पास ऐसा ट्रेजर होगा। तो हुड कहता है मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे किसी ने कहा था वो स्टोन आसमान से गिरा था। गुतन कहता है कि सच में आसमान से गिरा था। हुड कहता है हाँ सच में आसमान से गिरा था, वो हेवन रिलम से गिरा था, लेकिन मैं कभी हेवन रिलम गया भी नहीं। गुतन कहता है मैंने भी कभी नहीं सुना था आसमान से कोई स्टोन गिरता है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है, मैं रियली उस स्टोन को देखना चाहूँगा। फिर हुड गुतन से कहने लगता है ओके गुकिडो, बाहर 2 आदमी है जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम भी उनसे मिलना चाहते हो। गुतन पूछता है कौन है, तो हुड कहने लगता है 2 एल्डर है जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं, एक एल्डर चीजो वेले से हैं और एक एल्डर सेन है। वो एल्डर तुमसे मिलना चाहता था और बहुत टाइम तक वेट करता रहा, लेकिन क्या करें तुम तो बिजी थे ना। उसने मुझे कहा था वो तुम्हारा वेट चीजो वैली में करता रहेगा, अगर तुम चाहो तो उससे मिलने जा सकते हो। गुतन कहता है अच्छा टाइमिंग है, मुझे भी कुछ पूछना है, लेकिन तुम तो 2 आदमी के बारे में बात कर रहे थे, तो दूसरा आदमी के बारे में क्या। तो हुड कहने लगता है मैं तुम्हें पॉइंटर दिया था, तुम उसको कैसे भूल सकते हो। तो गुतन कहता है मुझे ठीक से याद नहीं है। हुड कहता है तुम इंसानों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, अगर हम लोग पिछले बातों को याद करें तो तुम तुम्हारे एरिया को प्रैक्टिस करने के लिए सब लोगों से पंगा लिए फिरते थे, बड़ा हो या छोटा हो सब लोग तुमसे ही डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन ओल्ड मैन उसने उसका एरिया को प्रूव करके दिखाया और उस तुम्हारे एरिया को डिस्ट्रॉय भी किया, और उस दिन से तुम उस बूढ़े आदमी को हर दिन परेशान करते थे, लेकिन आखिरी में वो सब कुछ भूल गए और उनका पॉइंटर तुमको दे दिया था, और उस दिन से तुम्हारा एरिया बहुत स्पीड में प्रोसेसिंग होने लगा था। गुतन कहता है ओ बूढ़ो हाँ हाँ मुझे अभी याद आ गया, उस टाइम पर तो मैं बहुत ज़्यादा यंग था और बेवकूफ़ भी था, लेकिन उस बात को 400 साल हो गया है, वो बूढ़ो अभी जिंदा तो है ना। हुड कहता है हाँ वो बूढ़ो अभी जिंदा है और अच्छा भी है, उसका गोल्डन आरो भी अभी 81वां स्टेज तक पहुंच गया है, उसने फुल अचीवमेंट को भी रीच कर लिया है और एक दाव मास्टर भी बन गया है, लेकिन उसके जनरेशन के बहुत सारे लोग मर गए हैं, लेकिन वो बूढ़े अभी ठीक है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।